नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की कोर्स बी की पुस्तक स्पर्श से कबीर की साखी पढ़ेंगे। साखी शब्द साक्षी का ही तद्भव रूप है, जो कि बना है साक्ष्य शब्द से, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। कि एक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। कबीरदास जी ने विधिवत रूप से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन वो इतने ज्ञानी पुरुष थे कि उनके मुख से जब वाणी निकलती थी, उससे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कबीर ने जगह जगह पर भ्रमण किया और उसी से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उन्होंने इन साखियों की रचना की है। उनकी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है इनकी भाषा में। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः एक दोहा छंद में ही होते हैं। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 11 मात्राएं। प्रस्तुत साखियां इतनी प्रभावपूर्ण हैं कि उनसे हमें कुछ न कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। अब हम साखी की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से कबीर की साखी से ली गई हैं। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी के पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले हम साखी का सस्वर वाचन करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसके शब्दार्थ देखिए। पहले बाणी मतलब बोली, आपा अहंकार या घमंड, शीतल शीतल या ठंडा, तन शरीर, औरन मतलब दूसरों को। इसकी व्याख्या देखिए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलने चाहिए, मन का आपा खोई, कि जो हमारे हृदय के अहंकार को मिटा दे। मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी वाणी में अहम का भाव लेश मात्र भी नजर नहीं आना चाहिए। जब हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो बहुत मीठे शब्द निकलने चाहिए। क्या होगा उससे? अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई, कि जो हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करेगी और दूसरों को भी सुख प्रदान करने वाली वाणी होगी। अर्थात हमारे तन को भी शीतलता प्रदान करेगी और जिन शब्दों को जो कोई भी सुनेगा, अर्थात श्रोता को मानसिक सुख प्रदान करने वाली वो वाणी होगी। एक बार देखिए, दोहराते हैं इसी चीज को। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई, कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे अहंकार को मिटा दे। इससे क्या होगा? हमारा मन भी शीतल होगा और औरों को भी मानसिक सुख प्राप्त होगा। तो इसके काव्य सौंदर्य में हम क्या चीजें लिखेंगे? सबसे पहले आती है भाषा। कौन सी भाषा का? कबीरदास जी की भाषा कौन सी बताई थी मैंने? पंचमेली खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा। सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भावाभिव्यक्ति सक्षम है। अलंकार देखते हैं। वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो वाणी बोलिए में कौन सा वर्ण है? बै वर्ण की आवृत्ति है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। छंद कौन सा है? दोहे छंद में। साखियों की रचना दोहे छंद में की गई है, तो दोहा छंद है और माधुर्य गुण का समावेश है। अब इसकी दूसरी साखी हम देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसके शब्दार्थ देखते हैं। कस्तूरी क्या होता है? एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मृत व्यक्ति के जिह्वा पर उसे स्पर्श करा दिया जाए तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। इतनी अद्भुत पदार्थ है। कुंडली मतलब नाभि में, बसई मतलब बसती है, मृग मतलब हिरन, ढूंढई मतलब ढूंढता है, बन मतलब जंगल, माही मतलब में या भीतर, घटी घटी मतलब घट घट में अर्थात प्रत्येक हृदय में। राम, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे, अर्थात निर्गुण ईश्वर की आराधना करने वाले थे। निर्गुण ईश्वर क्या होता है? एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, जो सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। तो यहाँ पर राम
राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं बल्कि सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर हैं। दुनिया देखे नाही मतलब दुनिया नहीं देखती है। तो इसकी व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि वो ईश्वर एक है, वो तो सबके हृदय में विराजमान है, घट घट में निवास करता है। तो इसका उदाहरण क्या करते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, कि कस्तूरी जो एक सुगंधित पदार्थ होता है वो हिरण की नाभि में स्थित होता है, लेकिन जिस हिरण की नाभि में वो स्थित है उस हिरण को ही नहीं पता कि उसके पास कस्तूरी है, और उस सुगंधित पदार्थ की खोज में वो पूरे जंगल में घूम आता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिलती है। इसी प्रकार से हम उस ईश्वर को हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम काबा जाते हैं, काशी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि वो ईश्वर तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है, और दुनिया इस चीज को देख नहीं पा रही है। दुनिया उसे बाहर ढूंढती है, लेकिन वो ईश्वर तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। भाषा तो इसके काव्य सौंदर्य में देखिए, भाषा आप सभी में एक प्रकार से करेंगे। कौन सी सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आगे मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ अलंकार बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी साखी में किस किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। कस्तूरी कुंडली में कौन से वर्ण की आवृत्ति है, कै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है। घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घट घट मतलब बिना अर्थ परिवर्तित हुए जब दो शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। मैं, यहाँ पर मैं स्वयं के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है बल्कि अहम के लिए प्रयुक्त हुआ है, अहंकार। अंधियारा अंधकार, हरि भगवान, मिटी मिट गया, देखा देखना। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहम का भाव था, अर्थात मैं अहंकार से युक्त था, मतलब जब मैं था, मेरे अंदर मैं का भाव था, मेरे अंदर अहंकार था, तब क्या नहीं था मेरे पास, तब हरि नहीं थे। हरि अर्थात ईश्वर भगवान। अब हरि है मैं नहीं, अब मैंने हरि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिल गया है। तो मेरे अंदर से क्या समाप्त हो गया है, मैं अर्थात अहंकार। समझ आया बच्चों कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे मन में अहम का भाव था, मुझ में अहंकार था, तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब मैंने भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हरि अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, तो मेरे अंदर से अहम का भाव समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, कि जब दीपक देखा अर्थात जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर से अहम का भाव समाप्त हो गया। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन किए तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया और मेरे अंदर से अहम का भाव समाप्त हो गया, और अहंकार मिटते ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो इसमें विशेष में क्या लिखेंगे हम, अहम का जो भाव होता है वो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना गया है। मैं शब्द अहम के लिए प्रयोग किया गया है। हरि है और दीपक देखा में है, और द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में अंधियारा अज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है और दीपक जो कि रोशनी फैलाता है वो ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब चौथी साखी देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सुखी है क्योंकि इसके पास तो दो ही काम है। कौन कौन सा, खाना और सोना। इनके पास और किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। कि सुखिया सब संसार है, सुखिया मतलब सुखी, कि सारा संसार सुखी है। खावे अरु सोए, खावे मतलब खाता है, अरु मतलब और, सोवे मतलब सोता है। कि यह संसार सारा सुखी है क्योंकि इसके पास दो ही काम है, खाना और सोना। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, दुखिया दास कबीर है। कबीरदास जी जो भगवान का दास है, भगवान की भक्ति में लीन है,
और प्रभु की प्राप्ति का मार्ग उसे नहीं मिल रहा है, प्रभु के वियोग में वो दुखी है, वो क्या करता है, जागता है। अरु मतलब और, रोवे मतलब रोता है, कि वो जागता है और रोता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक सुखों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हमेशा सुख का अनुभव करते हैं, और जो प्रभु के वियोग में रहते हैं उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता और वे जागते हैं। कबीरदास जी इस संसार की दशा देखकर ऐसे लोगों की अज्ञानता पर दुख प्रकट करते हैं कि वो किस प्रकार से चैन की नींद सो सकते हैं। और यहाँ पर तो कबीरदास जी प्रभु के वियोग में जागते और रोते हैं। सधुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सुखिया सब संसार, कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई इसमें, स, तो कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। दुखिया दास में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पांचवी साखी देखिए, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न माने कोई, राम वियोगी न जिए जीवित बौरा होए। विरह मतलब वियोग, भुवंगम सांप, सांप के लिए प्रयोग किया जाता है। तन शरीर, जीवई मतलब जीवित रहना, बौरा मतलब बौराना, पागल हो जाना, होई मतलब होना, और मंत्र मतलब उपाय। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य विरह की स्थिति में इतने व्याकुल हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि विरह रूपी सर्प जो है उनके शरीर में निवास कर रहा है और उस पर किसी भी प्रकार के मंत्र या उपाय का कोई भी असर नहीं हो रहा है। विरह भुवंगम, विरह को किसका रूप माना गया है, सब सांप का, उसके शरीर में बस रहा है। तन बसे मतलब शरीर में बस रहा है, मंत्र न लागे कोई, और उस पर किसी भी प्रकार के मंत्रों का कोई भी असर, अर्थात उस विरह रूपी सर्प को शरीर से निकाला नहीं जा रहा है। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। उसी प्रकार से राम, अर्थात राम किसके लिए बताया था, राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं, बल्कि निर्गुण स्वरूप जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, एक ऐसा ईश्वर जिसे राम के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कबीरदास जी कि उस राम अर्थात ईश्वर के वियोग में भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वो जीवित रह जाता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, एक पागल के जैसे, कि एक पागल व्यक्ति की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार से राम के वियोग में अर्थात उस ईश्वर के वियोग में भी उसकी स्थिति हो जाती है। विशेष में क्या लिखेंगे, वियोग वर्णन है, भाषा सधुकड़ी है, विरह भुवंगम में रूपक अलंकार क्योंकि विरह को सर्प का रूप माना गया है, और सधुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी का प्रयोग किया गया है। अब हम अगली साखी की व्याख्या करते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी छप बंधाए, आंगनी कुटी बंधाए बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबहाई। इसके शब्दार्थ देखिए पहले। निंदक मतलब बुराई करने वाला, नेड़ा मतलब पास निकट, राखिए मतलब रखिए, आंगनी मतलब आंगन में, कुटी मतलब कुटिया या जो अपना घर है या अपनी झोपड़ी है, बंधाई मतलब बांधकर, बिन मतलब बिना, सावन मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, निर्मल मतलब पवित्र, सुभाई मतलब स्वभाव। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, निंदक मतलब अर्थात बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास रखिए, और अगर संभव हो सके आंगनी कुटी बंधाई, अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बंधा दीजिए, अर्थात उसके घर अपने आंगन में ही बना दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों पास रखना चाहिए, ताकि वह हमारी बुराइयों को हमें बता सके, हमेशा हमारी निंदा कर सके, ताकि हम उन बुराइयों को अपने व्यक्तित्व में सुधार सकें, उन बुराइयों को सुधार सकें और अपना व्यक्तित्व बेहतर बना सके। उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, कि वह साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। अर्थात हमें स्वच्छ करने के लिए ना तो साबुन की ज़रूरत है ना ही पानी की, बल्कि वो निंदा के माध्यम से ही हमारे उन गलतियों को हमें बताता है, ताकि हम उन्हें उसमें सुधार कर सकें। अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति
को हमेशा अपने पास रखिए ताकि हम अपनी त्रुटियों को सुधार सकें, हमारी स्वभावगत बुराइयां दूर हो सके। तो इसमें विशेष में क्या लिखेंगे आप? निंदक के महत्व को दर्शाया गया है, भाषा सरल सहज है, सदुकड़ी भाषा है, निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक ही आशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। शब्दार्थ देखेंगे पहले हम इसके। पोथी का मतलब क्या होता है? पुस्तक। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, जग मतलब संसार, मुआ मर गया, भया मतलब होना, एक ही मतलब एक, काई मतलब कोई, आशिर अक्षर, अक्षर के लिए प्रयोग किया गया है, पीव प्रियतम के लिए। प्रियतम कौन है कबीरदास जी के? ईश्वर। और ईश्वर भी कौन से? निर्गुण ईश्वर। कैसे ईश्वर? जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर की वो आराधना करते हैं, वो निर्गुण स्वरूप की आराधना करते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी मतलब बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ये संसार मर गया, लेकिन पंडित भया न कोई भी अभी तक पंडित नहीं हो सका। एक ही आशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ईश्वर की भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लेता तो वो पंडित हो जाता, अर्थात बहुत विद्वान पुरुष हो जाता। अगर वो जान लेता कि वो ईश्वर वो एकमात्र है, एक ही ईश्वर है, और उसी को अगर वो जान लेता तो वही वास्तव में ज्ञानी और पंडित हो जाता। भाषा वही। काव्य विशेष में देखिए, भाषा सदुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी। ईश्वर भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इस बात पर बल दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तकों के पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलने ही से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन से वर्ण की आवृत्ति है? पै वर्ण की आवृत्ति है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। और भाषा सभी में क्या करेंगे हम? सदुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अंतिम साखी देखिए क्या है? हम घर जाला आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। शब्दार्थ देखिए, जाला मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, जालो जलाता हूँ, तास का मतलब उसका, जे मतलब जो, हमारे साथ, हमारे साथी मतलब हमारे साथ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें दूसरों की गलतियों को सुधारना है तो उससे पहले हमें अपनी गलतियों पर ध्यान देना होगा और उसे अपने सुधार करना होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जाला आपना, कि पहले हमने अपना घर जलाया, लिया मुराड़ा हाथी, और फिर वो जलती हुई लकड़ी अपने हाथ में लेकर चल दिए। अब हम उसका घर जलाएंगे जो भी हमारे साथ चलेगा। अब घर जालो तास का मतलब उसका, अब हम उसका घर जलाएंगे, जे चले हमारी साथी, कि जो हमारे साथ चलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे पहले हम अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरों की बुराइयां नष्ट करने से पूर्व अपनी बुराइयां नष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अपने अंदर की बुराइयां नष्ट करते हैं और फिर उन व्यक्तियों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। तभी हम ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं। विशेष में भाषा कौन सी लिखेंगे आप? मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। भाषा कौन सी है? सदुकड़ी भाषा। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी हर तरफ ज्ञान की रोशनी फैलाना चाहते हैं। इसके माध्यम से वो समाज सुधारक का भी कार्य करते हैं, समाज में सुधार लाना चाहते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? घर और मशाल को हम प्रतीकात्मक रूप में देख सकते हैं। तो यहीं पर हमारी ये साखियाँ समाप्त होती हैं। साखियों की व्याख्या हमने की इस वीडियो में। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो और शीघ्र ही प्रकाशित होगी, जिसमें हम MCQs दोहराएंगे ताकि आपकी अच्छे प्रकार से तैयारी हो सके।